डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राजनीतिक संत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित एक निष्पृह, ईमानदार और त्यागी जीवन के आदर्श स्थापित किए जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे प्रिय थे। महात्मा गांधी पर उनका कितना विश्वास था यह इस बात से समझा जा सकता है कि गांधी ने एक बार कहा था कि यदि वे राजेंद्र बाबू को विष का प्याला भी पीने के लिए दे तो वे उसे भी सहर्ष बिना हिचकिचाहट के पी लेंगे। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनकी जयंती पर विशेष। सिवान जिले के जीरादेई में जन्मे राजेंद्र बाबू बचपन से ही काफी मेधावी थे। उस वक्त गांव में पढ़ाई के उतने साधन भी नहीं थे। फिर भी 1902 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेशिका परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। उस समय इस विवि के क्षेत्राधिकार में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम व बर्मा तक शामिल थे। बीए की परीक्षा में भी 2 विषयों में उन्हें प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ था। बाद में उच्च अंकों से LLM की डिग्री भी हासिल की। राजेंद्र बाबू के पढ़ने की शैली भी विशिष्ट थी। उन्होंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। उनका कहना था कि ट्यूशन नहीं पढ़ने के कारण वह कक्षा में बहुत ध्यान से पढ़ते थे। राजेंद्र बाबू कॉलेज के समय से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। बंगाल विभाजन व स्वदेशी आंदोलन ने उनके युवा मन को बहुत प्रभावित किया। कॉलेज में तृतीय वर्ष में ही उन्होंने जीवन का पहला चुनाव जीता जब वह कॉलेज यूनियन के सचिव बने। 1906 में उन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। इसी संस्था ने बाद में दशकों तक बिहार को राजनीतिक नेतृत्व दिया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी की प्रेरणा से 1921 में सदाकत आश्रम में एक राष्ट्र विवि के रूप में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की और इसे अपनी कर्म भूमि बनाई। जयप्रकाश नारायण ने भी इसी जगह पढ़ाई की। राजेंद्र बाबू स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी आंदोलन के प्रेरणा बने। उन्होंने खादी के अर्थशास्त्र पर एक किताब भी लिखी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 4 जनवरी 1932 को बिहार विद्यापीठ में लगाए झंडे को तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक ने हटाकर ब्रितानी हुकूमत का झंडा लगा दिया। राजेंद्र बाबू व अन्य को गिरफ्तार कर बिहार विद्यापीठ को अपने कब्जे में कर लिया। कई महीनों तक सत्याग्रहियों ने बिहार विद्यापीठ को मुक्त कराकर झंडा चौक को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 1942 में भी बिहार विद्यापीठ को पुनः एक बार ब्रिटेनी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया और राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया। इससे बिहार विद्यापीठ में शैक्षणिक गतिविधियां बंद ही हो गई। इस प्रकार राजेंद्र बाबू का देश प्रेम, स्वावलंबन, स्वरोजगार, स्वराज व स्व संस्कृति पर आधारित एक विश्वविद्यालय बनाने का सपना स्वतंत्रता संग्राम की भेंट चढ़ गया। 1906 में उन्होंने बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। इसी संस्था ने बाद में दशकों तक बिहार को राजनीतिक नेतृत्व दिया। 1942 में भी करो और मरो आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ को पुनः एक बार ब्रिटेनी हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया और राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया। संविधान में ज्यादातर शब्द राजेंद्र बाबू के ही है। दिसंबर 1946 में राजेंद्र बाबू को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय देश विभाजन का दंश झेल रहा था। 500 से अधिक रियासतों की अपनी समस्याएं थी। बहुसंस्कृतियां, सैकड़ों भाषाएं और बोलियां तथा अन्य विविधताएं संविधान बनाने में गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही थी। ऐसे में अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाकर सबको एक मत करने का काम राजेंद्र बाबू ही कर सकते थे।
उनके नेतृत्व में ही निर्मित संविधान ने देश को संगठित कर इसे विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा की बहस में शब्दों की सबसे ज्यादा संख्या राजेंद्र बाबू के ही है। उनके बाद ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। राष्ट्रपति होने के बावजूद अपना मकान नहीं, इतने दिनों तक उच्च पदों पर रहने के बावजूद उन्होंने अपना कोई मकान नहीं बनवाया। जब वे राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए तो वापस बिहार विद्यापीठ के 2 बेडरूम के खपरेल आश्रम में ही आकर रहने लगे। उनके लिए चंदा कर एक नया मकान विद्यापीठ परिसर में ही बनाया गया। इसमें वे नवंबर 1962 में आकर रहने लगे। यही 28 फरवरी 1963 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। इन भवनों में बिहार विद्यापीठ द्वारा राजेंद्र समिति संग्रहालय में संचालित किया जा रहा है। इसमें राजेंद्र बाबू के निजी सामग्रियों के साथ साथ उन्हें भी मिला भारत रत्न। एक राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद वहां से हटने के बाद एक कुटिया में स्वेच्छा से आकर रहना राजेंद्र बाबू के निष्क्रिय और स्थिति प्रज्ञ जीवन का विश्व का एक अतुलनीय उदाहरण है। 10,000 रुपये था वेतन, पर लेते थे मात्र 2600 रुपये। संविधान निर्माण के बाद उसी संविधान के तहत देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश को सही नेतृत्व प्रदान किया। भारत के शीर्ष पद पर रहने के बावजूद उन्होंने अपना त्यागपूर्ण और सत्याग्रही जीवन बनाए रखा। राष्ट्रपति भवन में सैकड़ों कमरे होने के बाद उन्होंने अपना आवास 4-5 कमरों तक ही सीमित रखा। वे राजकोष से उतना ही वेतन लेते थे जितना जरूरी था। बाद में 10,000 प्रति माह का वेतन स्वीकृत होने के बावजूद वे करीब 2,600 रुपये प्रति माह का वेतन ही लेते थे। 1963 में 28 फरवरी को बिहार विद्यापीठ की बगल में उनके रहने के लिए बनाई गई अतिथिशाला में उनका निधन हो गया। इस अतिथिशाला का निर्माण जेपी ने चंदा इकट्ठा कर कराया था। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, भूकंप पीड़ितों की सेवा की। 1934 के भूकंप में राजेंद्र बाबू ने पीड़ितों की